आज हम जवा क्षेत्र में यहाँ पे किसानों से बात करेंगे और किन किन मुद्दों पे बात करेंगे। आखिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत ही करीब है। उससे पहले हम बात करेंगे इनके लिए, किसानों के लिए आखिर कौन सी योजनाएं आई हैं, किन किन योजनाओं ने सरकार पे काम किया है, क्या किसान खुश है। क्योंकि किसान को हम अन्नदाता के नाम से जानते हैं, अन्नदाता या फिर कहें कि जो जन्मभूमि है, 80% किसान यहाँ पर एक अन्न उगा करके हम सबके बीच में यहाँ अपने लिए और सरकार उसी अन्न के सहारे हम सब तक अनाज पहुँचाती है, कहती है कि हम राशन दे रहे हैं। तो बात करेंगे आज उन्हीं अन्नदाताओं के एक महासचिव हैं और बाकी और भी यहाँ पे जनता है, सबक जनता से भी जानेंगे कि कितना वो खुश है या नहीं, किसानों को कितने फायदे हुए और कितने नुकसान। तो आइए जुड़ते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। हम बात करेंगे धीरज कुमार सिंह से कि उनकी क्या राय है इन मामलों को लेकर के, इन मुद्दों के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसान हित में कितनी योजनाएं बीजेपी के समय में अभी तक जो 10 साल का कार्यकाल रहा है उसमें आई हैं। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन गुट से हूँ। सरकार ने योजनाएं समय समय पर लागू की हैं और करती रहती है, लेकिन क्या वास्तव में किसानों तक योजनाएं पहुंच पाती हैं? कितने किसानों को योजना से लाभ होता है? सरकार कभी ये चीज़ देखती है या केवल कागजी कार्रवाई करती है? कागजों पे योजनाएं बना दी सरकार ने, किसानों तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन किसान असल जो पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। बीच में ही बंदरवाट हो जाता है। ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम भ्रष्ट है सरकार का। सरकार अपनी जगह सही है, नीतियाँ सही हैं, सरकार सही काम कर रही है, लेकिन किसानों का भला नहीं कर रही। अच्छा, किसान खुश नहीं है? किसान कतई खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। किसानों की कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको वो सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, जिनसे वो लगता है कि वो खुश हो पाएंगे? जो किसानों की खुशी है वो किसमें है? किसान सबसे पहले चाहता है जो कड़ी मेहनत करके दिन रात धूप में, जाड़े में, बरसात में अपना खून पसीना बहा के अन्न उगाता है, उसका उसे वाजिब दाम मिले, जो कि नहीं मिलता। किसान को अपनी फसल का रेट स्वयं तय करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे आप फैक्ट्री में पार्ले-जी बिस्किट बनता है, उनने उसका रेट रख दिया 10 रुपये का पैकेट है। अब किसान का रेट सरकार तय करती है, किसान तय नहीं करता है ना। अब किसान की लागत आई 1 कुंटल पे 2000 रुपये, सरकार ने रेट रख दिया 2100 रुपये। 100 रुपये बच रहे हैं कुंटल पे, उससे क्या मिल रहा है? आज की डेट में अगर देखा जाए, कायदे में सरकार किसानों को भला नहीं कर रही, किसान की लागत भी नहीं निकल पा रही है। दिन पे दिन किसान का खेती किसानी से मोह भंग होता जा रहा है इन सरकार की गलत नीतियों के कारण। अच्छा, आपने जैसे डेट को लेकर के बात की, उसी तरीके से अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे उतार चढ़ाव होता है, मंडी एक मतलब प्राइवेट होता है और एक सरकारी होता है, उस मंडी को लेकर के आप क्या कहेंगे? जो मंडियों के रेट होते हैं कि प्राइवेट का अलग है और सरकारी का अलग है। किसान को देखो जी, जहाँ फायदा मिलेगा वहीं जाएगा। सरकार कम रेट दे रही है तो प्राइवेट में जाएगा, प्राइवेट में कम मिल रहा है, सरकार ज़्यादा दे रही है, किसान वहाँ बेचेगा। किसान को तो अपने बच्चे पालने, 4 पैसों जहाँ ज़्यादा मिल जाएंगे वहीं बेचेगा माल। अभी हाल फिलहाल में गौड़ा में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस धरना प्रदर्शन को लेकर के आप क्या कहेंगे? संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले वो प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ हमें भी इनवाइट किया गया था, हम भी प्रेस वार्ता में शामिल हुए थे। उसको लेकर केवल मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। अगर अपनी जगह सही है, सही प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमेशा वो जीतेंगे ही जीतेंगे। बाकी किसी को दोषी साबित करने वाले, निर्दोष साबित करने वाले हम कौन होते हैं? ये अदालत के विचाराधीन है जो भी मामला है। शराब कांड है, जहाँ इस कांड से 100 से ऊपर मौत हुई थी, 105 या 109 समथिंग मौत हुई थी। इतना बड़ा शराब कांड होने के बाद, इतनी भारी तादाद में मृत्यु होने के बाद भी सरकार ने इसकी सीबीआई जांच नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? पहले भी हमने मांग करी थी, पहले मैं भानुगुट में हुआ करता था, उस समय भी मैंने मांग उठाई थी, पेपर प्रिंट मीडिया में भी निकला कि इस कांड की, शराब कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं सुनी। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। अच्छा, अभी एक काला कानून करके जो ड्राइवर्स के लिए निकला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं उसको लेकर के? गवर्नमेंट ने जो ये कानून बनाया है वो ड्राइवर हित में नहीं है, ये काला कानून ही है। ड्राइवर बहुत आक्रोशित हैं इससे और जगह जगह चक्का जाम कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो 2024 के चुनाव आने वाले हैं। गवर्नमेंट इस काले कानून को वापस ले, अन्यथा की स्थिति में सारे ड्राइवर, जब ड्राइवर ही नहीं माल पहुंचाएंगे तो माल फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, माल नहीं पहुंचेगा, कहीं खादान नहीं पहुंचेंगे। बहुत मतलब ड्राइवर पर सब कुछ डिपेंड करता है। ड्राइवर दिन रात मेहनत करता है, ना जाड़ा देखता है ना धूप देखता है, समय पर माल पहुँचाता है, अनाज भी पहुँचाता है, फल भी पहुँचाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर
इसमें संशोधन की आवश्यकता है, या तो इसे खत्म करें बिल्कुल या संशोधन करें। संशोधन इसमें ये होना चाहिए, जैसे एक्सप्रेस वे है या खाली रोड है, वहाँ पे ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर का फर्ज बनता है उस आदमी को, घायल को जो भी है, उठा के निकट टोल टैक्स तक पहुँचाए, निकट चौकी तक पहुँचाए, या निकट अगर हॉस्पिटल कोई है वहाँ तक पहुँचाए। अगर भीड़ भाड़ वाली स्थिति में, जगह में कोई भी एक्सीडेंट होता है ड्राइवर से, वहाँ ड्राइवर का अपनी जान बचाने का देखेगा, उससे बचाएगा, पब्लिक मार देगी उससे। ड्राइवरों को बिल्कुल अपनी जगह ड्राइवर लोग सही हैं और हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं। किसान यूनियन ड्राइवरों के साथ है। ड्राइवर इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। किसान यूनियन हमारी जो किसानों के, मजदूर के, ड्राइवर भी एक तरह का मजदूरी है, सरकारी नौकरी तो है नहीं, उसे तनख्वाह तो मिलती नहीं है, अपनी मजदूरी करता है, पैसे कमाता है। तो मजदूरों का शोषण, किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस काले कानून को तुरंत ही वापस लेने की आवश्यकता है। अच्छा, आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, आपने बोला कि इस कानून के लिए किसान यूनियन उनके साथ है, तो किसान यूनियन जो आपकी यूनियन है जिससे आप महासचिव हैं, उस यूनियन की विशेषता बताओ कि उस यूनियन की क्या खासियत है और वो किसानों के लिए किस तरीके से कार्य करती है। हमारी यूनियन किसानों के लिए समय समय पे आवाज़ उठाती रहती है, जो भी सरकार की गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाती रहती है। अभी एक चिलकोरा गांव का प्रकरण था, किसानों की ज़मीन एक बिल्डर ने हड़प रखी थी, उस पर हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, ज़मीन कब्जा मुक्त कराई है। अब भी प्रयास जारी हैं, आधी ज़मीन कब्जा मुक्त हो चुकी है, आधी ज़मीन और कब्जा मुक्त होगी। बाकी किसानों को जो हमारे पास जो भी आता है, हमारे संज्ञान में कोई किसी तरह की घटना आती है, कोई पीड़ित आता है, उसका पूर्ण रूप से हर तरह से तन मन धन से सहयोग करते हैं हम हमारी यूनियन। आपसे धीरज जी मेरा लास्ट सवाल है कि आप कौन सी ऐसी विशेषता है जो आप मतलब चाहते हैं कि सरकार से वो सभी किसानों को मिले, किसानों के लिए ऐसी कौन सी सुविधाएं आप सरकार से चाहते हैं? सरकार किसानों को कहती है हम हर वर्ष 6,000 रुपये दे रहे हैं प्रत्येक किसान को। किसान कोई भिखारी है क्या? क्यों दे रहे हो आप 6,000 रुपये? 1 रुपये मत दो किसान को। बिजली माफ़ कर रहे हो, मत माफ़ करो। किसान को अपनी फसल का रेट तय करने का अधिकार दे दो बस। किसान जो उगा रहा है, अपनी फसल का तय करने का अधिकार उसे होना चाहिए। उसे किसी की सब्सिडी की या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं जो दुनिया को पाल रहा है, उसको आप आर्थिक मदद दोगे? 6,000 रुपये से क्या हो जाएगा? साल में 6,000 रुपये ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है, कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और इनसे भी जान लेते हैं। आइए आगे जुड़ते हैं और इनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम? हाँ, मैं भारतीय किसान यूनियन सुनील, किशन सिंह लोधी, जिला अध्यक्ष अलीगढ़। किशन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप किसानों के हित में कौन कौन सी ऐसी योजना है जो चाहते हैं कि सरकार वो जल्द से जल्द किसानों के लिए लागू करे? देखो, किसान या सरकार में बहुत परेशान है। उनको अनाज का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। मंडियों में जाता है अनाज, जैसे फसल आती है, धान की फसल आई तो 2,000 रुपये कुंटल खरीदा जाता किसान का अनाज। धान खरीदा और फिर किसान के पास से निकल जाता है, सब बेच देते हैं, तो फिर वो 4,000 रुपये 5,000 रुपये कुंटल व्यापारी बेचते हैं। तो इसलिए किसान के लिए पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान तो मतलब खुद से अपना मूल्य तय करना चाहता है? हाँ जी, किसान अपने अनाज का खुद मूल्य तय करना चाहता है। अच्छा, और आपका जो संगठन है वो किसान हित में क्या कार्य करता है? हमारा भारतीय किसान यूनियन सुनील, जहाँ भी कोई गलत काम होता है या कोई ये जो है हमारे ये चिलकोरा गांव एक ज़मीन है, वहाँ का मैटर चल रहा है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने समाज की और सरकार की ज़मीन कछु घेर रखी है, तो उन पर हम बहुत ज़्यादा निष्कर्ष से धरना भी लगाया, सब काम किए, तो हम उनके लिए इंसाफ चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आइए जुड़ते हैं और इनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम गुल्लू है, भारतीय किसान सुनील से जुड़ा हुआ हूँ। और इस समय मेरे मतलब क्षेत्र में ये जो एसडीएम बननी है हल्द्वानी प्रभास की, इससे हजारों बीघा जमीन किसानों की बर्बाद हो रही है। वो जमीन किस चीज से बर्बाद हो रही है? कौन सा कारण है जिसकी वजह से वो जमीन बर्बाद हो रही है? उसका जो राख आती है, प्लांट की जो राख आती है, उससे सीलन जाती है, सीलन से वो जमीन बेकार हो रही है। तो उसकी आपने पहले कभी कहीं पे शिकायत दर्ज नहीं की? खूब शिकायत दर्ज हुई। 1 साल तक किसान नगोला के क्षेत्र के लोग धरने पे बैठे, कोई सुनवाई नहीं हुई। इतने किसान परेशान है, कोई सुनवाई करने के तैयार नहीं है। तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही अपील कराना चाह रहे हैं कि उन जिन किसानों की ज़मीन बेकार हो रही है,
उनको जो है या तो मुआवजा राशि दी जाए या फिर जो है उनको जो है उसी हिसाब से किसान जो फसल तैयार होती है, जो फसल की कीमत होती है, उस हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए किसानों के लिए। और छुट्टा पशुओं से भी परेशान है, जमा क्षेत्र के लोग छुट्टा पशुओं से भी परेशान है। आए दिन पशुओं के लिए सुना था योगी जी ने धर्मशाला गौशाला बनवाई है। अब था 15-25 की कैपेसिटी है धर्मशाला की। पशु हजारों घूमे तो 25 पौधे धर्मशाला में आएंगे, बाकी पौधे तो जंगल में छुट्टा घूमेंगे ना। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, विधायक जो है काफी जो है किसानों को मार रहे हैं। किसान पूरी रात बैठा है, जंगल में बैठा है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, कुछ नहीं है। आए दिन फसलें खराब हो रही हैं। किसान नेता लोग और लोग जो है अपने घर में सो रहे हैं, किसान बेचारा जंगल में एक आँच का अज्ञाना लगा के बैठा हुआ है और उसकी कोई सुनवाई नहीं। किसान हर तरह से किसान ही बर्बाद हो रहा है यहाँ। धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि राख की वजह से बहुत ज्यादा फसल या फिर कहीं की जो खेती है किसानों की वो बर्बाद हो रही है, वो उनके मुआवजे का या फिर उनकी फसल के लिए जो उनका फसल होती है, जो उनका रेट बनता है, उसका वो उनको किसानों को दें। और यहाँ पे एक काला कानून जो बताया गया ड्राइवर के लिए, उस कानून के जो विरोध है, उसमें विरोध में धीरज जी ने जो बातें कही वो भी बहुत सही थी। दर्शक जो देख रहे हैं उनको यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है कि किसान रात भर जगता है और गाय पशु घूम रहे हैं, उनसे अपने खेत की रखवाली करता है। तो इन सभी बहुत सारे मुद्दे थे जो यहाँ पे, और यहाँ पे जो समस्त किसान बैठे हुए हैं, किसान भाइयों ने सभी ने बताए, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे सरकार से अपील की गई है कि किसानों के हित में कार्य किया जाए। सरकार किसानों के हित में सोचे, किसान हित में कार्य करे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।